डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर बीजेपी सरकार खूब मेहरबान है। जैसे ही कोई चुनाव आता है बाबा पर सरकार की मेहरबानी साफ नजर आती है। राम रहीम के लिए चुनाव तो जैसे कोई त्योहार हो गया हो। दुष्कर्म और हत्या मामले में दोषी राम रहीम को एक बार फिर पैरोल मिली है और वह दिल्ली चुनाव से ठीक पहले जेल से बाहर आ गया है। इस बार राम रहीम को 30 दिन की पैरोल मिली है और खास बात यह है कि इस बार वह बागपत नहीं बल्कि अपनी सिरसा स्थित डेरे गया है। 2017 में सजा मिलने के बाद यह ऐसा पहला मौका है जब गुरमीत राम रहीम को सिरसा डेरा भेजा गया हो। हरियाणा की सुनारिया जेल में बंद राम रहीम को कड़ी सुरक्षा के बीच मंगलवार को उसके सिरसा स्थित डेरे ले जाया गया। वो पैरोल के पहले 10 दिन सिरसा स्थित डेरे में रहेगा और फिर बाकी 20 दिन बागपत में रहेगा। ऐसे में एक बार फिर से बाबा राम रहीम को पैरोल मिलने पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। इस बीच डेरे के वकील जितेंद्र खुराना ने पैरोल पर उठ रहे सवालों के जवाब दिए। क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जी को जो ये पैरोल दी गई है, 30 दिन की पैरोल उन्हें आज मिली है। और जैसा कि हम आपको पहले भी बताते आए हैं कि पूज्य गुरु जी को जब जब ये पैरोल या फरलो मिली है, ये कानूनी दायरे के अंदर लीगली उन्हें ये पैरोल दी जाती है। ये ऐसा नहीं है कि अकेले पूज्य गुरु जी को दी जा रही है, ये इस हजारों कैदी हैं इस तरह के जो इस पैरोल का लाभ उठा रहे हैं। तो ये पूज्य गुरु जी का अधिकार बनता है, कानूनी दायरे के अंदर पूज्य गुरु जी को ये पैरोल दी जाती है। और आज पूज्य गुरु जी सुबह ही सिरसा आश्रम में पधारे हैं, उन्हें 30 दिन की पैरोल दी गई है। तो अब की बार ऐसा क्या खास रहा कि उनको डेरा सच्चा सौदा जाने के लिए भी इजाजत दी गई? क्योंकि हालांकि पहले जब भी पैरोल मिली है तो वो डेरा सच्चा सौदा में नहीं गए हैं। अब की बार ऐसा क्या विशेष रहा? देखिए, ये जब पैरोल की एप्लीकेशन लगाई जाती है तो ये एक कैदी का ही अधिकार होता है। ये पूज्य गुरु जी का अधिकार है कि वो कहाँ के लिए अप्लाई करते हैं। अब उन्हें लगा कि यहाँ सिरसा के लिए अप्लाई करनी चाहिए तो उन्होंने सिरसा के लिए अप्लाई करी और पूज्य गुरु जी को ये सिरसा की पैरोल दी गई है। सर, कहीं ना कहीं अगर की जाए बात तो हमेशा इलेक्शन समय पर आ जाता है कि पैरोल दे दी जाती है। विधानसभा में भी दी गई थी, अब दिल्ली का विधानसभा चुनाव है उससे भी जोड़ा जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, अपना जो भारत देश है, यहाँ पर किसी न किसी समय पर कुछ न कुछ इलेक्शन होते रहते हैं। कभी कोई इलेक्शन, कभी विधानसभा के आगे, कभी लोकसभा के आगे, कभी पंचायत के आगे, कभी ग्राम पंचायत, इस तरह के इलेक्शन यहाँ चलते ही रहते हैं। जो पैरोल है वो पूज्य गुरु जी को 1 साल के अंदर 70 दिन की मिल सकती है और फरलो 21 दिन की मिल सकती है। जैसा कि आपको पता है, जब पूज्य गुरु जी पिछली बार पैरोल पर आए थे उसके 3 से 4 महीने के बाद अब पैरोल मिली है, क्योंकि लास्ट ईयर की जो पैरोल 70 दिन की थी और 21 दिन की फरलो वो ले चुके थे। अब जनवरी से उनकी ये स्टार्ट हुई थी, जो अगले इस साल के 70 दिन है, तो उस 70 में से 30 दिन की पूज्य गुरु जी को इस बार पैरोल दी गई। और मैं आपको चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि इसको आप किसी तरह की राजनीति से या इलेक्शनों से जोड़कर ना देखें। पूज्य गुरु जी को जो ये पैरोल दी गई है उनके कानूनी दायरे के अंदर दी गई है। जी हाँ, कानूनी दायरे में राम रहीम को पैरोल दी गई है। अब इस तरह से कितने लोगों को पैरोल दी जाती है इसका जवाब तो तलाशना पड़ेगा। बहरहाल आपको बता दें कि ये ऐसा पहला मौका नहीं है जब गुरमीत राम रहीम को पैरोल मिली हो। इससे पहले भी वो पैरोल और फरलो पर बाहर आया है। 2020 से लेकर अब तक वह 16वीं बार जेल से बाहर आ चुका है। इस दौरान हरियाणा की भाजपा सरकार की तरफ से राम रहीम को 274 दिनों की पैरोल फरलो दी गई। अहम बात यह है कि चुनाव से पहले ही राम रहीम को पैरोल मिल रही है। इससे पहले राम रहीम को हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पैरोल दी गई थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 20 दिन की पैरोल अर्जी को मंजूरी दी थी और अब एक बार फिर दिल्ली चुनाव से ठीक पहले राम रहीम को पैरोल दी गई है और इस बार वो बागपत नहीं बल्कि अपने सिरसा डेरे में रहेगा। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद।